फैले हुए थे वो भी कंफ्यूज थे। कोई सॉलिड इंटेल नहीं मिल रही थी। पायलट्स को क्रिस्टल मेज मिसाइल्स और स्पाइस 2000 बम्स के साथ ट्रेन किया गया। पायलट्स को क्रिस्टल मेज मिसाइल्स और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ ट्रेन किया गया। स्पाइस 2000 एक ऐसा बॉम्ब जो बिल्डिंग की छत में छेद करता है, अंदर घुसता है और फिर फटता है ताकि बाहर का ढांचा खड़ा रहे लेकिन अंदर सब कुछ राख हो जाए। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बज रहे थे। मौसम खराब था, बादल घने थे और बारिश हो रही थी। एयरफोर्स चीफ धनुआ दिल्ली के वॉर रूम में बैठे थे। उनके मन में एक ही डर था, क्या मौसम की वजह से मिशन कैंसिल करना पड़ेगा? लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। बारिश रुक गई और कमांड मिलती है, टेक ऑफ। सबसे पहले आईएएफ ने कुछ जहाजों को बहावलपुर और लाहौर की तरफ भेजा। पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स पैनिक में आ गए। उन्हें लगा इंडिया लाहौर पर अटैक करने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जेट्स साउथ की तरफ भेज दिए। दुश्मन का ध्यान बढ़ते ही मिराज 2000 का मेन पैकेज चुपचाप नॉर्थ से हिमालयन वैलीज में नीचे उड़ते हुए बालाकोट की तरफ बढ़ा। ये टेरेन मास्किंग टेक्निक थी, पहाड़ों की आड़ में उड़ना ताकि रडार पकड़ ना सके। जैसे ही वो एलओसी के करीब पहुंचे, मिराजेस ने एल्टीट्यूड गेन किया, टारगेट लॉक किया और 5 स्पाइस 2000 बम्स रिलीज कर दिए। स्पाइस 2000 बम्स सीधे जैश के कैंप पर गिरे। एक के बाद एक 5 धमाके हुए। जो आतंकी अपने बिस्तरों में सो रहे थे, जो सपने देख रहे थे भारत को बर्बाद करने के, वो नींद में ही मौत की गोद में चले गए। पायलट्स ने कोड वर्ड बोला, बंदर मारा गया और वापस इंडियन एयर स्पेस में लौट आए। यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का साला, जो उस कैंप को चला रहा था, वो भी उसी मलबे में ढेर हो गया। उस रात वहां 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पीएम मोदी, जो रात भर जाग रहे थे, उन तक खबर पहुंची। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। 40 जवानों का बदला ले लिया गया था। सुबह होते होते पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की अवाम और सेना सदमे में थी। उनकी नाक कट चुकी थी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था। अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तान मजबूर था रिटेलिएट करने के लिए। सुबह के 10 बज रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स अमेरिकन मेड F-16S को भेजा। उनका मकसद था भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बम गिराना, ताकि वो दिखा सकें कि वो भी कमजोर नहीं है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। रडार्स ने पाकिस्तानी जेट्स को डिटेक्ट किया। श्रीनगर एयरबेस पर सायरन गूंज उठे। वहां मौजूद थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। अब जरा सोचिए, कहां F-16 जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड 4th जनरेशन फाइटर है, और कहां MiG-21 जो 1960 का पुराना जहाज है। यह मुकाबला बराबरी का नहीं था। पाकिस्तानी जेट्स ने हमारे आर्मी कैंप्स के पास बम गिराए, लेकिन वो टारगेट मिस कर गए क्योंकि हमारे पायलट्स ने उन्हें एंगेज कर लिया था। अभिनंदन ने देखा कि एक पाकिस्तानी F-16 वापस भाग रहा है। उन्होंने उसका पीछा किया। अभिनंदन ने R-73 मिसाइल फायर की। मिसाइल सीधे जाकर F-16 को लगी और F-16 नीचे गिरने लगा। इतिहास में पहली बार किसी MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था। ये एक चमत्कार से